जब आप कोई चीज़ अपने हाथ से बनाते हो ना, इससे बेहतर कोई सेटिस्फाइंग नहीं है। आर्टिस्ट हर कोई होता है, लेकिन वो वक्त के साथ मार दिया जाता है। My name is Abdullah and I'm managing and kind of CEO of Harfan Studios, and it's been almost 6 years till now. अरफन इसका नाम इस तरह से पड़ा कि यहाँ पे हम चाहते थे कि हर चीज़ हो। यहाँ पे खेती बाड़ी भी हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी हो, यहाँ पे लाइफ स्टॉक्स भी चल रहे हो, साथ साथ आर्ट भी चल रहा हो। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट नहीं होता। हमने एक स्पेस क्रिएट की जहाँ पे सिर्फ लोग आके आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट करें, यहाँ पे आर्ट आके बनाएं और एक्सपीरियंस करें। We are like promoting art and craft ताकि लोग दोबारा इस पे आ जाएं, और हम इसमें एक जो डिफरेंट चीज़ें करें कि इन मॉडर्न वे क्राफ्ट को थोड़ा सा दोबारा प्रमोट करें, ताकि वर्कशॉप करते हैं हम लोग, वर्कशॉप के थ्रू करें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम लोग, ताकि ये चीज़ दोबारा आए। और हम जिस तरह यंग जनरेशन है तो हम खुद इस चीज़ में आ रहे हैं। और जब हमने ये चीज़ किया क्राफ्ट वगैरह, तब से हमें आइडिया हुआ कि ये वो चीज़ नहीं है कि मतलब देख के बंदा कहता है हाँ ये तो लकड़ी का काम है, ये तो हो जाता है, ये तो इजी है। लेकिन जब आप खुद करते हो देन यू गेट द आइडिया कि मतलब ये कितना मुश्किल काम है। द होल थीम ऑफ हरफन स्टूडियोज जो हम वर्कशॉप कराते हैं, लोगों को अवेयरनेस भी हो रही है कि हाउ थिंग्स वर्क और क्राफ्ट किस तरह का काम है। आर्टिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? ऑब्जर्वेशन। बचपन में हमारे पास ऑब्जर्वेशन ज़्यादा होती है, हम दुनिया को नए तरीके से देख रहे होते हैं, तो वो वक्त के साथ साथ उस आर्टिस्ट को मार दिया जाता है, उसके ऑब्जर्वेशन को रोक दिया जाता है, उसे और चीज़ों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। पहली दफ़ा मतलब आपको तब आइडिया होता है कि आप आर्टिस्ट हो व्हेन यू क्रिएट समथिंग विद योर हैंड्स। और इस तरह होता है कि आप कोई चीज़ बनाओ और आपके सामने वो चीज़ होना कि समथिंग इज़ इन योर थॉट, और एकदम वो आप क्रिएट करके अपने सामने उसकी एक फिजिकल अपीयरेंस आ जाए, तो इट्स वेरी सेटिस्फाइंग। तो मेरे ख्याल से मैंने जब पहली बार एक चीज़ बनाई थी वो इस कल्चर में ही, अपने फर्स्ट ईयर में, जिस तरह हमारा कंबाइन होता है आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और स्कल्पचर, तो वो जब हमने फर्स्ट ईयर में मैंने एक चीज़ बनाई और मेरे सामने मेरी क्रिएशन जो मैं सोच रहा था वो मेरे सामने आई, तो देन आई थॉट कि मतलब इट्स वेरी सेटिस्फाइंग व्हेन आई थिंक आई एम एन आर्टिस्ट। एनसीएस से पहले मैं जिस तरह क्राफ्टमैन को देखता था, ये तो लकड़ी का काम है, ये तो हो जाता है, और ये तो मतलब लोहे का काम है, ये तो हो जाता है। लेकिन जब हम लोगों ने खुद करना शुरू किया तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट। मतलब जो चीज़ आप कह रहे हो तो ये तो मैं यूँ कर लूँगा तो ये हो जाएगा, लेकिन इस तरह होता नहीं था। कॉलेज में आने से पहले मैंने चंद वक्त जॉब किया था, तो उस वक्त जॉब एक टाइम रूटीन पे चलना मुझसे नहीं हो पाता था। तो तब मुझे ये लगा कि यार आर्ट्स को ही अपना फील्ड बना लो, इसमें टाइम और रूटीन नहीं होगा, किसी के ताबे नहीं होंगे। हरफन स्टूडियोज़ मतलब जब हमने स्टार्ट किया था तो एज अ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे थे, और हरफन का नाम मैंने अरसलान को देख के रखा। जिस तरह अरसलान आप इससे जो चीज़ कहेंगे ना ये कर लेगा, आपको लग रहा है कि आपका नल ख़राब है तो ये आपका नल ठीक कर देगा, आपको वेल्डिंग करनी है तो ये टेबल बना देगा, आपको बाहर सब्जियां लगानी है तो ये सब्जियां लगा लेगा। तो एक हरफन मौला से हमने हरफन का नाम निकाला है। जिस तरह बता रहे हैं कि हम सारी चीज़ें करना चाहते थे, और इवन स्टूडियो में आप जो चीज़ देखोगे वो सारी हमारे हाथों की बनी हुई है। ख्याल यही था कि कोस्टल पे गवादर के समंदर के साइड पे एक बड़ा स्टूडियो होगा, जिसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हुए हमें एक बाइक करनी होगी। कि हम लोगों ने जो सोचा था उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी तक इट्स बिन ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 10 से 15,000 लोगों को हम वर्कशॉप दे चुके हैं, जो हमने अभी काउंट किए रिसेंटली। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट नंबर। हमें ये ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा कि हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं इस तरह से, और एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जहाँ पे कॉरपोरेट ना बने, वो कॉरपोरेटिव बने। उस सिस्टम को तोड़ के एक नया सिस्टम बनाना चाहते हैं। हमने संडे और सैटरडे की छुट्टी ख़त्म करके मंडे और ट्यूसडे की छुट्टी रखी है अपनी। स्टार्टिंग में हमारे कुछ जूनियर्स थे, एनसीए का हॉस्टल ख़त्म हो गया था, तो वो जूनियर्स हमारे साथ आ गए थे। तो हम यहाँ पे सब कुछ ना कुछ डिफरेंट लोग कर रहे होते थे, आर्किटेक्ट, डिज़ाइनर सब यहाँ पे होते थे।
तो वहाँ से हमें क्वेरीज आना शुरू होगी कि मतलब आप लोग ये वर्कशॉप्स करते हैं, तो मतलब ये हम लोग भी इंटरेस्टेड हैं, हम लोगों ने भी इस तरह का काम करना है। तो वहाँ से स्टार्ट किया था, और शहरी हमारे साथ थी, उसने हमारी पिक्चर्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें लेके उसने अपलोड कर दी। हरफन का नाम भी तब तक हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, और वहाँ से हमें इस तरह का रिस्पॉन्स मिला कि हमने स्टार्ट क्लेसिक किया। नाउ वी हैव लाइक 25 to 30 डिफरेंट वर्कशॉप्स हम अभी कर रहे हैं। डर किसी चीज़ का था ही नहीं, क्योंकि इसमें हमने अपनी सिर्फ मेहनत लगाई है, लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, तो इसके लिए क्या डरना। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमने इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, इतने सारे लोगों को केटर किए हैं यहाँ पे अपनी जगह पे, उसे अपना लिविंग स्टाइल दिखाया कि हम किस तरह से रहते हैं। हर कोई ऐसे रह सकता है, छोटे से घर में उसके पास जानवर भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं, आर्ट भी हो सकता है। यहाँ पे घर छोटे हो गए तो उसमें चीज़ें निकाल दी गई हैं। हरफन को पायोनियर कहते हैं, वो ये है कि हरफन वन डे वर्कशॉप लेकर, मतलब जिस तरह की भाग दौड़ है आजकल के ज़माने में, एक दिन में आप आओ, आपके लिए बेसिक सब कुछ हम यहाँ पे रखते हैं, मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, अब बस आप खुद यहाँ पे आओ और कुछ ना कुछ एट द एंड अपने साथ लेके जाओ। पहले आर्ट जब मुग़ल के दौर में इस्तेमाल होता था, तब वो मिनिएचर में कहानियाँ बताने के लिए होता था। इसी तरह अगर रोमन्स में होता था तो वो एक सुपीरियर चीज़ को विजुअलाइज कराने के लिए होता था। उनके जो 10 गॉड्स थे उन सबको स्कल्प्ट किया हुआ था, बनाया हुआ था, खड़े किए हुए थे, तो उन सबको विजुअलाइज कराना था कि वो इतने बड़े हो सकते हैं। जब आप कोई चीज़ अपने हाथ से बनाते हो ना, इससे बेहतर कोई सेटिस्फाइंग नहीं है। मतलब आप बहुत सी चीज़ें करते हो, वो जिस तरह कॉर्पोरेट में आप अपनी सर्वाइवल के लिए कर रहे हो, अपने घर वालों के लिए कर रहे हो, लेकिन आर्ट्स वो एक वाइड चीज़ है ना जो आप अपने लिए करते हो। तो मेरे ख्याल से इसलिए लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं इसको। मेहनत करेंगे तो टैलेंट खुद ना खुद कोई ना कोई चीज़ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है, मुसलसल काम करना ज़रूरी है। पहले माइकल एंजेलो, ये सारे आर्किटेक्ट भी थे, आर्टिस्ट भी थे, पोएट भी थे, फिलोसफर्स भी थे। मतलब जितने पुराने लोग गुजरे वो सारी फील्ड में थे। आप सारे फील्ड में ग्राउंड में, हर ग्राउंड में उतारोगे तो वो बच्चा हर ग्राउंड से कुछ ना कुछ सीखेगा। ग्राउंड देने पड़ते हैं, और अगर आप उसे डेली ग्राउंड लेके जाओगे फुटबॉल के लिए तो वो फुटबॉल भी खेलेगा, उसमें भी बेहतर होगा। अगर आप उसे डेली आर्ट्स के लिए बिताओगे तो वो आर्ट्स में भी बेहतर होगा, क्योंकि वो डेली हिसाब में हर चीज़ हो रहा है उसके साथ, और वो उसे अपना एक लाइफ स्टाइल समझ लेगा। आर्ट में कुछ सही और गलत है ही नहीं, तो आप जो सिखाओ या जो बताओ वो सब सही है, जो बनाए वो सब सही है। क्योंकि आर्ट में भी तो वेरिएशन आ गई, कंटेम्प्रेरी आर्ट, पॉप आर्ट, कितने किस्म के आर्ट आ गए, कितने इम्प्रेशन आर्ट, ब्रश के स्ट्रोक्स को देखना। आज से 5 साल बाद हरफन को एक्सपेंड होता हुआ इस तरह देख रहे हैं कि हम क्राफ्टमैन को साथ अपने लिंक करें, हम क्राफ्टमैन को अपने साथ क्राफ्टमैन की हेल्प करें, जहाँ पे उनकी गलतियाँ उनको ठीक करें, और जहाँ उनको पब्लिक से इंट्रोड्यूस कराना है उनको अच्छी तरह इंट्रोड्यूस करा सकें, जिस तरह अभी भी हम करा रहे हैं। तो मेजॉरिटी में अभी भी हमारे साथ सीनियर्स क्राफ्टमैन्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। तो मैं इस तरह देखता हूँ हरफन को कि हम विद इन 5 years एक तो क्राफ्ट में हम काफ़ी अपना नाम करेंगे और क्राफ्ट को प्रमोट करेंगे। काफ़ी ऐसे अदारे जो काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से काम कर नहीं पा रहे हैं। वो उस तरह से, क्योंकि वो एक पुराने एक मॉडल पे चल रहे होते हैं। हमारे पास दुनिया जान के एम्बेसीज आते ही, उन्हीं क्राफ्टमैन से, उन एम्बेसीज से कल्चर एक्सचेंज करवाओ, यही क्राफ्टमैन को तुम प्रमोट करो वहाँ पे। पाकिस्तान में अच्छा फ्यूचर है मेरे ख्याल से। अब आने वाला टाइम जो है मेरे ख्याल से आर्टिस्ट उसमें ज़्यादा काफ़ी ग्रो करेगा। प्रोफेशंस अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना चाह रहा, और लोगों को इस चीज़ का आइडिया भी हो रहा है कि मतलब देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज़। कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम में आर्टिज़न को भी ले जाना चाहिए, काफ़ी अलग अदार मुल्कों में, कि वो वहाँ पे उनके क्राफ्टमैन के साथ बैठ के आइडियाज़ मर्ज होंगे तो वो क्राफ्ट और निखरेगा। आर्ट की डेफिनेशन भी यही है कि आर्ट, नथिंग कैन डिफाइन आर्ट। तो मेरे ख्याल से छोटी सी चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देती है आर्ट को। और दूसरा हरफन की बात ये है कि हमने एक तो नाम हरफन रखते हैं, यहाँ पे हम चाह रहे हैं हर चीज़ हो
ये भी मतलब बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे हर चीज़ हो। तो मेरे ख्याल से हर फन को ये सारी चीज़ें करते हुए टाइम लगेगा और आई एम श्योर हम लोग कर भी लेंगे, लेकिन इट विल टेक टाइम।